नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे एक बार फिर से हम लेके आए हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि उत्तराखंड में हाल ही में निकली हुई है। और ये निकली हुई है उत्तराखंड स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती निकली हुई है, लेटेस्ट भर्ती है। तो सभी जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या जो है स्वास्थ्य विभाग भर्ती में जो अपकमिंग भर्तियां हैं उनकी राह देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट। तो ये देखिए, जो आयोग की तरफ से उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड अधीनस्थ उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती निकली हुई है। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती हो रही है। और ये भर्ती हो रही है उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत ट्यूटर के रिक्त 31 पद हैं, 31 पद हैं, उन पे ये भर्ती हो रही है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक डेट है वो 1 दिसंबर है, यानी 1 दिसंबर से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 दिसंबर को। ठीक है, शुल्क जमा करने की जो डेट रहेगी दिनांक 21 दिसंबर यहाँ पे सायं 5 बजे तक यहाँ पे रहेगी। अगर पदों का विवरण देखें, यानी पद जो आरक्षण के अनुसार, तो सबसे पहले तो जो पद है आपका ट्यूटर का है नर्सिंग का, जिसमें कि लेवल 7 का 44,900 से 1,42,400 का वेतनमान है। टोटल 31 पद हैं, जिसमें देखिए अनुसूचित जाति के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 3 और जनरल के 16 पद यहाँ पे सम्मिलित हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तराखंड महिला के लिए कितने हैं, तो अनुसूचित जाति में जो 6 पद है उसमें उत्तराखंड महिला के लिए 1 पद है। ठीक है, 5 आपके अन्य है। अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे 1 पद है केवल। ठीक है, और ओबीसी में देखिए 1 पद है उत्तराखंड महिला के लिए और 4 है अन्य के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3 पद है। जनरल कैटेगरी में 4 पद उत्तराखंड महिला के लिए है, बाकी 12 जो पद हैं ओपन है। ठीक है, और ये दिव्यांगजन के लिए है, इसमें कोई पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे कोई पद दिया नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के यहाँ पे कोई पद नहीं है। राज्य के संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में जो निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे पदों का कोई भी यहाँ पे विवरण नहीं दिया गया है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो एमएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और साथ में 1 साल का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। यानी कि एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसके बाद जो उसका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है। तो क्योंकि हमने देखा था कि जो नर्सिंग भर्ती हुई थी नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के तौर पे लगाया था। NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र के तौर पे लगाया था। तो आयोग ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये कार्ड प्रमाण पत्र नहीं होता, ये मान्य नहीं होगा। एज की बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। और आयु की गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2030 यहाँ पे रखी हुई है। बाकी आरक्षण के अनुसार आयु सीमा में आपको जो छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला। ठीक है, ये तो देखा था हमने, और ये आरक्षण का यहाँ पे दे रखा है जो पूर्व सैनिक है उनके लिए क्या रहेगा, और नर्स। और ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि ट्यूटर जो नर्सिंग के विज्ञापित रिक्त पदों में पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो सब कैटेगरी है उसमें कोई भी पद यहाँ पे आगलित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी फिजिकल फिटनेस और वैवाहिक स्थिति आपको पता ही है। चयन प्रक्रिया जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पे 200 अंकों की यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पे या जो भी है
तो यहाँ पे परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसमें देखिए रिटर्न एग्जाम्स के 195 अंकों की एक रिटर्न एग्जाम MCQ टाइप के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पे रहेगा, जिसमें कि सही उत्तर देने पे 1 अंक और गलत उत्तर देने पे 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग पद्धति यहाँ पे अपनाई जाएगी। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका संबंधित विषय से रहेगा, लेकिन जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 100 अंक रहेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटिव होगा, जिसमें क्या का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड नर्सिंग एजुकेशन एवं नर्सिंग रिसर्च से संबंधित यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मेडिकल, सर्जिकल, OBG, पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सेकंड पार्ट आपका जो रहेगा जिसमें कि 95 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, उत्तराखंड से रिलेटिव जो है जनरल नॉलेज, और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। तो रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पे होगा, ठीक है, 195 मार्क्स का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स दिया गया है, जिसमें कि आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। 2 पार्ट्स यहाँ पे रहेंगे, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी में। पार्ट्स ए में आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके नर्सिंग से संबंधित रहेंगे। सेकंड पार्ट्स में आपके 95 क्वेश्चन जो कि जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, उत्तराखंड से संबंधित नॉलेज और रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, क्योंकि टीचिंग ट्यूटर्स के पद के लिए है तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पास में आएंगे। तीसरा पार्ट जो आपका रहेगा इंटरव्यू का या जो एक्सपीरियंस के वेटेज मार्क्स का। तो ट्यूटर पद की सेवा नियमावली के अनुसार जो अगर आपके पास में टीचिंग का जो एक्सपीरियंस होगा उसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष का आधा अंक यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि आपने 1 साल किया है तो उसमें आधा अंक आपको मिलेगा। ठीक है, अधिकतम 10 वर्ष का 5 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो 5 नंबर है 200 का पेपर है, जिसमें कि 195 का आपका रिटर्न होगा, 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से कि आपके पास में एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पे यहाँ पे ये मार्क्स दिए जाएंगे। BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों ही तो न्यूनतम अनिवार्य अर्हता पूर्ण करने के लिए 1 वर्ष का अनुभव अध्यापन होगा। अनुभव के अंक मात्र अध्यापन कार्य के लिए दिए जाएंगे, जो कि न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष के आधार पर दिए जाएंगे। यदि किसी BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री वाले अभ्यर्थी के पास 1 वर्ष का क्लिनिकल या अध्यापन का कार्य अनुभव नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म को केवल वही कैंडिडेट भर सकता है जिनके पास में 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी जब आपका BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया, MSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद का। ठीक है, और लिखित परीक्षा में देखिए जनरल और OBC के लिए जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पे, और EWS के लिए 45% का है, SC ST के लिए 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये मिनिमम जो है क्वालिफाई का जो है क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे अपनाई जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला इसमें देखिए जो है आगे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आगे यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए 300 है, OBC के लिए 300 है, EWS के लिए 150, SC ST VH कैंडिडेट के लिए 150 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है, तो ये है आपका लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी ट्यूटर के पद पे 31 पदों पे। ठीक है, और इसमें केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका कि BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग के बाद उन्होंने 1 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस उनके पास में 1 साल में उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने पढ़ा रखा है। टीचिंग का आपके पास में 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं।